हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिहान्स क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं लोकोमोशन के बारे में कि लोकोमोशन क्या होता है। अब लोकोमोशन हमको ये पता है कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। एक जगह से दूसरी जगह जाने को लोकोमोशन कहा जाता है। अब ह्यूमन बॉडी की दो मूवमेंट्स रहती है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी में क्या होता है, जो ह्यूमन के कंट्रोल में जो मोशन रहती है उसको वॉलंटरी मूवमेंट कहा जाता है, और जो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहती उसको इनवॉलंटरी कहा जाता है। वॉलंटरी के एग्जांपल्स है वॉकिंग, रनिंग, क्लिम्बिंग। और जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है उसके एग्जांपल्स है बीटिंग ऑफ हार्ट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। ये सब होता है इनवॉलंटरी के एग्जांपल्स। अब दूसरे ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं, अमियोबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो पैरामीशियम अपनी कैसे है मूवमेंट करता है, पैरामीशियम करता है सिलिया से। यहाँ आपको डायग्राम शो हो रही होगी कि जो पैरामीशियम के साइड में जो छोटे छोटे जो है स्ट्रक्चर, उसको सिलिया कहा जाता है। ओके, तो पैरामीशियम अपने सिलिया से मूवमेंट करता है। सेकंड आता है हाइड्रा। तो हाइड्रा कैसे मूवमेंट करता है, हाइड्रा के ऊपर टेंटेकल्स रहते हैं, वो अपने टेंटेकल्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है। नेक्स्ट आता है यूग्लिना। यूग्लिना अपने फ्लैजेला से मूवमेंट करता है। इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा जो यूग्लिना के ऊपर जो पूंछ जैसा वो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको फ्लैजेला कहा जाता है, और उसी से अपनी वो मूवमेंट करता है ना। आपको अब मूवमेंट के बारे में पता चल गया, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। अब ह्यूमन के जो सेल्स रहते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स रहते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो ह्यूमन सेल की मूवमेंट होते हैं वो तीन तरीके के मूवमेंट होते हैं। सबसे पहला अम्यूबॉइड मूवमेंट। सेकेंड आती है सिलियरी मूवमेंट, और थर्ड आती है मस्कुलर मूवमेंट। तीन तरीके के मूवमेंट ह्यूमन सेल दिखाता है। सबसे पहले अम्यूबॉइड, दूसरी है सिलियरी, थर्ड है मस्कुलर मूवमेंट। नाउ सिलियरी मूवमेंट क्या होती है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो जो हमारे ल्यूकोसाइड्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, अब जिसको व्हाइट ब्लड सेल पता नहीं वो इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स रहते हैं हमारे बॉडी के, जो हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स रहते हैं, जो हमारे स्पेशलाइज सेल्स रहते हैं, उनको कहा जाता है मैक्रो ल्यूकोसाइड्स या व्हाइट ब्लड सेल्स। ये ऐसे स्पेशलाइज सेल है जो ब्लड वेसल्स के अंदर से स्क्वीज होके बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के डिफेंडिव सेल्स, ये हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स से खिलाफ। ओके, तो जो ल्यूकोसाइड्स है वो हमें अम्यूबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं। सेकंड जान लेते हैं सिलियरी मूवमेंट्स के बारे में। जो हमारे ट्यूबुलर ऑर्गन रहते हैं जैसे ट्रके, उसके अंदर जो सेल्स रहते हैं वो सिलियरी मूवमेंट दिखाते हैं। ये हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हमारा डस्ट है, उसको बाहर या अंदर पास करने में हेल्पफुल रहते हैं। थर्ड जान लेते हैं मस्कुलर मूवमेंट के बारे में। द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज द मस्कुलर मूवमेंट, क्योंकि हमारी डेली एक्टिविटी में हमारी बॉडी को मसल्स के जरिए जो ताकत मिलती है वो मस्कुलर मूवमेंट से ही मिलती है। हमारा हार्ट कैसे पंप करता है, हमारी बॉडी कैसे स्ट्रेच करती है, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम क्या रहती है, ये सब हम जानने वाले हैं। बट ये लेक्चर इस बार थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक है या टाइप्स के मसल्स है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ जान लेते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम क्या रहती है, ये आपको जो डायग्राम यहाँ पे दिख रही है, ये द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी विद बोन्स एंड कार्टिलेजेस इज कॉल्ड एज स्केलेटल सिस्टम। कंप्लीट जो फ्रेमवर्क रहता है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, जो बोन से बना हुआ रहता है, उसको स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। मेनली स्केलेटल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एक्सियल, सेकेंड है अपेंडिकुलर। यहाँ आपको दोनों की डायग्राम दिख रही होगी कि एक्सियल स्केलेटन किसे कहते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन किसे कहते हैं। नाउ जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स आते हैं वो मेन पार्ट्स आते हैं, जैसे स्कल, रिब्स, स्टर्नम, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो, ये सब आती है एक्सियल स्केलेटन में। सेकेंड रहता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर की स्केलेटन भी यहाँ आपको शो हो रही होगी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है, जो हमारे बोन्स ऑफ हैंड है, बोन्स ऑफ लेग्स है, नी है हमारी, तो ये सब जो थाई के बोन्स है, तो ये सब जो बोन्स है वो आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। जो निचला हिस्सा है बॉडी का वो आता है कंप्लीट अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो ये लेक्चर है कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन को आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूँ। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द पार्ट 2।
नाउ अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात समझ ना आई हो या आपको कुछ क्वेरीज हो मेरे से या कुछ इसमें और एडिशनल चीज़ें करनी चाहिए थी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।